हाँ भाई, करें स्टार्ट। दे देंगे टेस्ट। गुड मॉर्निंग में सभी को। मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत में हमने क्या पढ़ा अभी तक? भी कुछ राजाओं के बारे में जो मुगल वंश के जो शासक रहे हैं वो। ठीक है, कितने शासकों के बारे में पढ़ लिया? पीछे देख के नहीं बताना है किसी ने, अगर याद है तो बता दो, वरना हम कर लेंगे एक बार रिवाइज उसको। ठीक है, 1707 में किसकी मृत्यु हुई भाई? औरंगजेब की। ठीक है, इसके बाद शासक कौन बनेगा? शासक कौन बना औरंगजेब के बाद? कौन? मुअज्जम। किस नाम से? किसके नाम से? बहादुर शाह। इसके बाद ये कब तक रहेगा अभी? 7 से 12 तक। फिर एक व्यक्ति आएगा जहांदर शाह। ठीक है, इसके बाद कौन आया? फर्रुखसियर। इसके बाद मोहम्मद या मोहम्मद शाह रंगीला। यहां तक पढ़ लिया। समय काल क्या क्या था इनका भी? 1707 से 12, 1712 से 14, 1714 से 19, 1719 से 48। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। कुछ कुछ जानकारी ली थी हमने इन व्यक्तियों के बारे में। बहादुर शाह के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को पता हो? उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, जाजम का युद्ध, उसमें जीत किसकी हुई थी? बहादुर शाह की। ठीक है, और क्या नाम क्या था इसका? शाहे बेखबर। दूसरा जहांदर शाह। जहांदर शाह के बारे में कोई बात? लंपट मूर्ख कहा जाता। क्यों कहा जाता था? लाल कुंवर नाम की महिला के प्रभाव में ज्यादा था। और क्या है भी, किसकी सहायता से ये गद्दी पे बैठा था, या कौन इसका सहायक था? जुल्फिकार। कौन था? जुल्फिकार। कॉपी बंद करो सारे, आप तो बता भी नहीं रहे फिर। ठीक है, कॉपी बंद करो, पारुल बंद करो कॉपी। कोई नहीं, बंद कर दो। मेरे को ये रहता है भी कॉपी खुली है तो आप देख रहे हो। 5-7 मिनट रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे देख के बनाना कोई बेनिफिट भी नहीं है। याद आए तो ठीक है, ना आए तो कम से कम दोबारा रिकॉल हो जाएगा वो। ठीक है, जहांदर शाह के बारे में दूसरा नाम क्या था इसका? लंपट मूर्ख। लाल कुंवर की प्रभाव में होने की वजह से। किसकी सहायता से गद्दी पे बैठा? जुल्फिकार। ठीक है, एक व्यक्ति को इसने मिर्जा की उपाधि दी थी। कहां का शासक था? मेवाड़। उसको आप सही कर लेना, वो कहां का शासक था अभी? आमेर शासक। ठीक है, आमेर शासक जय सिंह को दी थी इसने उपाधि भी। ठीक है, मेवाड़ की जगह आमेर शासक जय सिंह। फर्रुखसियर किसकी सहायता से गद्दी पे बैठा? सैयद बंधुओं की सहायता से। कौन कौन से सैयद बंधु? हुसैन अली या हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, कितने व्यक्तियों को गद्दी पे बिठाया था इन्होंने? 4। कौन कौन से? एक तो मोहम्मद शाह,
रफी उद दौला, रफी उद दरजाद। दरजाद पहले बना था, दौला पहले बना था? मोहम्मद शाह के बारे में कुछ याद हो आपको? पहला तो नाम क्या था इसका? रंगीला। दूसरा, इसके समय में युद्ध हुआ था कौन सा? करनाल का। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। किस किस के बीच? ये जरूरी है भाई, ठीक है? हाँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद ना फिर मेरी आवाज दबनी शुरू हो जाएगी, फिर ये आवाज को उठा के रखती है, एनर्जी देती है, ठीक है? करनाल का युद्ध हुआ किस किस के बीच? नादिर शाह और? कब हुआ? ठीक है। नादिर शाह का एक नाम और लिख लेना आप, इसका ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। किसको कहा जाता है? ठीक है। नादिर शाह का एक सेनापति आएगा बाद में, कौन? अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ईरान पे शासन कर रहा है, ठीक है? अच्छा, ये भारत पे क्यों आया था युद्ध करने के लिए? लूटपाट करने के लिए, क्योंकि जो फारस के अंदर जो चीजें चल रही थी, जहां पे इसका ईरान फारस के पास का शासन था, किसका? नादिर शाह का। उसमें क्या हो रहा था भाई? सेना चलाने के लिए, और वहां पे सेना ऐसे जैसे अभी भारत के अंदर रखी जाती सेना, वैसे सेना नहीं थी। वहां पे भाड़े की सेना रहती थी। कैसी सेना? भाड़े की, ठीक है? पैसे दे दिए भी, आपको इतने दिन हमारे साथ रहना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। जैसे युद्ध खत्म हुआ, हाँ, आप अपने घर पे, हम अपने घर पे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे, ठीक है? ऐसी सेना रखते थे कौन? ईरानी, ठीक है? तो यहां तक हमने पढ़ लिया था 1748 तक। पढ़ना कहां तक है हमें? मुगलों के बारे में। मुगल 91 तक थोड़ी होंगे, 1857 तक। कहां तक? क्योंकि 1857 की क्रांति होगी, तब एक मुगल शासक घोषित किया जाएगा। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। किसको घोषित किया जाएगा? जफर द्वितीय को। और उसको क्या है, बाद में पकड़ लिया जाता है, फिर कहां भेज दिया जाता है? रंगून। कहां भेज दिया जाता है? रंगून कहां है? ठीक है। कहते हैं वो गाना भाई इसी चीज पे बना था। फिर वो बहादुर शाह की बीवी वो पीछे से गाना गा रही थी, भी मेरे पिया गए रंगून, ठीक है? वहां से किया है टेलीफोन। तो ये याद रखने के लिए, ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी भाई, क्योंकि उस वक्त मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं किसकी भाई? 1748 से आगे। क्या हो गया? हाँ, काफी खोल। आज मैं कोशिश करूंगा अभी इस पे लिखवा दूं, साथ के साथ थोड़ा आप लिख लो, ठीक है? 1748 के बाद, ठीक है? 1748 में मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो जाएगी, मोहम्मद शाह रंगीला की, तो शासक कौन बनेगा? नादिर शाह भारत में शासन नहीं करेगा। वो कहां पे कर रहा है? मैंने उस दिन बताया भी था, वो 50 दिन तक भारत में रहा, अच्छा खासा सामान वहां से लूटा, और कहां चला गया? वापिस ईरान, जहां उसका क्षेत्र था वहां पे। और कहते हैं उसने इतनी संपत्ति लूटी थी, 3-4 साल तक उसने पूरे अपने शासन को कर मुक्त कर दिया था, भी आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना पैसा वो लेके गया था भारत से, ठीक है?
तो इसके बाद कौन बनेगा? अहमद शाह, अब्दाली नहीं, अहमद बहादुर शाह भाई। ठीक है, कौन बनेगा? ठीक है, शासक बनेगा। और कब तक रहेगा ये? 1748 से 1754। ठीक है, कब तक रहेगा? 1748 से। ठीक है, इसके बाद 1754 से 1758। इसको अहमद शाह लिखो भाई आप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसी के समय में कौन आएगा? भारत पे आक्रमण होंगे किसके? अहमद शाह अब्दाली के। किसके आक्रमण होंगे? दोनों सेम ही नाम है तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और भारत पे ही आक्रमण करेगा 1748 से लेके 1767 तक। कब से लेके कब तक? 1748 से लेके 1767 तक कौन करेगा? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और सबसे अधिक बार इसी के शासनकाल में कितनी बार आक्रमण करेगा? 7 बार इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में। और अहमद शाह अब्दाली है, ये किसका सेनापति है भाई? नादिर शाह का। किसका सेनापति है? नादिर शाह का। ठीक है, लिख लिया? अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम दुर्रे दुरानी। क्या नाम था? दुर्रे दुरानी। और कहां के शासक हैं भाई ये? ईरान के। ठीक है, शासक कहां के हैं? ईरान के। इससे पहले शासक कौन था ईरान का? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली से आपने एक चीज याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, क्या याद रखना आपने? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? 1761 में। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जीत किसकी हुई भाई? जीता कौन? ठीक है, इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, एक तो ये व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सेनापति था मराठों का, इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक इसके साथ विश्वासराव, ठीक है, कौन? विश्वासराव। इन दो की मृत्यु हो जाएगी। इनके बारे में पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, भी मराठाओं की तरफ से लड़ते हुए कौन शहीद हो गए थे। तो एक तो सदाशिवराव भाऊ और दूसरा विश्वासराव। इन दोनों की क्या जाती है अभी? मृत्यु। किस युद्ध में?
ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम बात करें पानीपत के युद्ध की, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि इससे पहले मराठा बहुत शक्तिशाली थे भाई भारत के अंदर भी। बहुत सारा एरिया मराठाओं ने क्या कर रखा था भाई, कैप्चर कर रखा था। बहुत सारा एरिया भारत का किन के पास था, मराठों के पास। और इनको ये लगता भी हम क्या करेंगे, दिल्ली भी क्या कर लेंगे, जीत लेंगे, और हम पूरे भारत पे क्या करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे पूरे भारत को। ठीक है, लेकिन इनकी लड़ाई किसके साथ हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली के साथ। और यहां पे इनकी बहुत बुरी हार होती है, किनकी भाई, मराठों की। और इस हार के बाद कहते हैं भी मराठा दोबारा कभी उभर ही नहीं पाए, इतनी जबरदस्त हार हुई थी। भी जो प्रमुख इनके सेनापति थे, ठीक है, या प्रमुख जो सैन्य अभियान के अंदर जो लोग प्रमुखता से काम कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या गए, मारे गए उस युद्ध के अंदर। तो पूरी तरह से, अच्छा इस युद्ध को हम आगे पढ़ेंगे जब मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा अच्छे से डिटेल से, क्योंकि जो कुछ एक युद्ध ऐसे हैं जिनके बाद क्या है, स्थितियां बहुत बदल गई भारत की। मराठों का युद्ध ये हो गया। एक युद्ध कौन सा, अभी हम थोड़ी देर पहले जिसकी चर्चा की थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था भारतीय इतिहास का। कौन सा, करनाल का युद्ध। ठीक है, उससे क्या हुआ, अच्छा देखो करनाल के युद्ध के बाद पहले क्या था, पूरे मुगल क्या है, अच्छे से शासन कर रहे थे, सेना भी क्या थी, बहुत सही थी। लेकिन उस युद्ध के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य उभरने शुरू हो गए। मैंने आपको नाम बताए थे 3 भाई राज्यों के, जिनको उत्तराधिकारी राज्य बोला जाता है। अब ये मत कहना भी हमें बताया नहीं या पता नहीं है, बताया था सुना, रत्ना, उत्तराधिकारी राज्य नहीं बताए थे, शिवानी कौन ने बताया, बताया, याद है पारुल, बाला, हाँ भाई, पीछे राहुल, कौन ध्यान में, अतुल, निर्मल, तीन राज्य लिखवाए थे मैंने, और तीनों को बनाने वाले किसने बनाया था। एक तो बंगाल लिखवाया था, कौन लिखवाया था, पाजी, टाइम तो मेरे ध्यान में को नहीं किया, पिछली क्लास में, इसमें जो पीछे की क्लास है उसके अंदर लिखवाए, लास्ट सिंपा होगा, अवध, हैदराबाद, अवध, अवध लिखवाए, मेरे याद है मैं लिखवाए थे, लिखा ना वह अलग बात है। मुर्शीद कुली खां बंगाल, किसने बनाया, बंगाल को अलग से, ये नहीं है अभी पहले बंगाल था, नहीं, पहले बंगाल था, लेकिन वो किसके अधीन था, मुगलों के अधीन काम कर रहे थे वो। लेकिन उस के बाद क्या हुआ, जैसे मोहम्मद साहब वो उसकी बात मान नहीं रहा था, किसकी, मुर्शीद कुली खां की, क्योंकि मुर्शीद कुली खां का भी एक अच्छा प्रभाव था पूरे भारत के अंदर भी बंगाल की, क्योंकि बंगाल एक बहुत समृद्ध स्टेट था उस वक्त, और बंगाल छोटा भी नहीं था भाई, बहुत बड़ा एरिया किस में आता था, बंगाल में आता था। ठीक है, अवध की किसने की भाई, शहादत खां, शहादत खां। और तीसरा कौन सा बच गया, हैदराबाद, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क।
क्या? मुर्शीद कुली खां, ये किसका था भाई? बंगाल का। ठीक है, फिर शहादत खां किसका था? अवध का। इसके बाद आ गया भाई निजाम उल मुल्क, ये किसका था भाई? हैदराबाद। और इन तीनों को क्या कहा जाता है भाई? जो तीनों स्टेट थे उनको बोलते हैं हम उत्तराधिकारी राज्य। ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 2-3 बार, भी इनमें से कौन उत्तराधिकारी राज्य था या इनमें से कौन उत्तराधिकारी राज्य नहीं था। ठीक है, एक में क्या करें, चार ऑप्शन में इनमें से एक मिल जाएगा, एक में क्या करें, चारों के साथ में एक अलग मिल जाएगा, तीन ये होंगे और एक तो था अलग मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलें। क्या लिखा है मैंने इससे पहले? कौन सा? 1700 अहमद शाह लिखवा दिया। अब लिखो 1754 से 58 तक। 1754 से 58 तक किसका शासन रहेगा अभी? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड जिसको बोलते हैं अभी। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। अच्छा, इसके समय में देखो कोई डेट याद आ रही है बीच में? कुछ ऐसी कोई महत्वपूर्ण डेट आई हो? सत्रह सौ 54 से 58 के बीच में एक डेट है बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757। कब हुआ? 23 जून 1757 को। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। प्लासी के युद्ध को भी अच्छे से पढ़ेंगे और बक्सर का जो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे या फिर बंगाल को अलग से पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी हम किसका जिक्र कर रहे हैं? मुगलों का। और इनके समय में ये चीज हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्लासी का युद्ध के समय भी मुगल शासक कौन था, या किस मुगल शासक के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये किस किस को पता है? कोई अंदाजा थोड़ा बहुत? एक बुआ और एक बुआ। सिराजुद्दौला। अच्छा, ये कहां का था भी? ये बंगाल का नवाब था उस वक्त। क्या था? अच्छा, नवाब क्या है? एक उपाधि है। क्या है? एक उपाधि है। निजाम भी क्या है? एक उपाधि है। ठीक है, इनके समय में अमीरों का शासन रहेगा कहां पे? सिंध के अंदर, और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का, वहां पे क्या रहेंगे? अमीर। अमीर भी क्या है? एक उपाधि है। अब हम अमीर का मतलब क्या निकालते हैं? जो धनवान व्यक्ति हैं वो क्या होंगे? अमीर। ठीक है, उस वक्त एक उपाधि होती थी, अमीर भी, नवाब भी और निजाम भी। ठीक है, अवध के भी नवाब होंगे और बंगाल के भी क्या होंगे? नवाब। हैदराबाद के क्या होंगे? निजाम। ठीक है, दिल्ली पे सुल्तान है ही। ठीक है, कई सारों ने क्या कर रखा है? गलत कर रखा है। ठीक है, तो एक तरफ कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन था भी? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव।
एक मामूली से क्लर्क से गवर्नर की गद्दी तक पहुंच गया था रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा जानकार था ये युद्ध का और कूटनीति का। ठीक है, कहते हैं अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो अंग्रेज भारत में इतनी जल्दी और इतने बड़े साम्राज्य पे अधिकार नहीं कर पाते। एक व्यक्ति, जब फ्रांसीसी कंपनी आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे तब एक व्यक्ति आएगा, उसके बारे में कहा जाता है भी उस व्यक्ति को अगर फ्रांस वाले नहीं बुलाते तो भारत पे अंग्रेजों का नहीं किसका शासन होता, फ्रांसीसियों का शासन होता। वो हम पढ़ेंगे आगे, सारे आएंगे ये चीजें। ठीक है, बस आपको समझ बना के रखनी है, रटना नहीं है चीजों को, कहानी की तरह पढ़ना है सारा। ठीक है, ये नहीं अभी आपको कहानी पता होनी चाहिए, बस ये याद नहीं करना है प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है भी, एक चीज से आपको क्या कम से कम 6-7 इंफॉर्मेशन साथ में याद रखनी है भी कल को अगर एक या दो स्किप हो जाए तो उन 4 को जोड़ के हम क्या कर लें, अपना आंसर वो निकाल लें। अब आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा है और आपको इतना ही पता है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, अगर ये एक स्टेटमेंट एग्जाम के वक्त स्किप होगी माइंड से तो दूसरा तो इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं आपके पास, तो आप उसको निकाल नहीं सकते दिमाग से। और 6-7 चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं, अगर 2 स्किप भी होगी तो उन 5 को याद करके आप 2 को भी क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं भी इसको पढ़ना है, इतिहास को तो कहानी के हिसाब से पढ़ना है। पहले कहानी पढ़ो, कहानी के बीच में क्या डालनी है आपने, ये सन वगैरह आएंगे वो बीच में रखने हैं। सन को पढ़ के कहानी नहीं बनानी है। कुछ होते हैं ना कई बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ सारे क्या लिखेंगे, स्टेट डेट्स लिख देंगे सारी की सारी, फिर आगे लिखेंगे पानीपत की पहली दूसरी तीसरी, रट्टा मारना है और याद करनी है। ऐसे याद करेंगे तो कुछ समय के लिए हो सकता है आपको याद रह जाए, लेकिन एक लंबे समय चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कहानी है थोड़ी सी कि अंग्रेजों को देखो एक फरमान मिला था, शाही फरमान। कब मिला था, कब मिला था भाई, शाही फरमान कब मिला था अंग्रेजों को? किसके समय में मिला था? औरंगजेब के समय में। और आ रहा है निर्मल कुछ दिमाग में? डेट कर लो, उसके हिसाब से अपन कंक्लूड कर लेंगे कुछ। हाँ भाई रविंदर, अतुल, 1632 में और 1707 और हाँ भाई थोड़ा जोर लगाओ जी दिमाग के ऊपर, पढ़ रखा है तो आ जाएगा, अगर देखा ही नहीं है उसको तो नहीं आएगा। चलो कहानी बताओ, डेट में बताता हूँ फिर क्या कहानी थी। हाँ, वो बीमार, कौन बीमार हो गया? फर्रुखसियर। कौन बीमार हुआ? फर्रुखसियर। एक डॉक्टर आएगा हैमिल्टन, थोड़ी थोड़ी कहानी याद है सर। हैमिल्टन आया, हैमिल्टन क्या करेगा, ठीक करेगा उसको, किसको? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का समय पीरियड क्या है? चौदह से 19। हाँ 1717 में। कब? 1717 में। ठीक है, अच्छा देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कहानी याद रखना जरूरी है। अब यहां से देखो चीजें इकट्ठी करके हमने क्या है, पहुंच गए आसपास, क्योंकि आपको
चीजें आपने सही रिकॉल कर ली, फ्रूक्सियर का आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, तो ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं वो बीच का समय पीरियड मिल जाएगा आपको। आपको पता नहीं है तो भी आप क्या करोगे, उसको ठीक कर लोगे। ये तो है नहीं 1720 को टिक करोगे या 1704 को टिक करोगे, आप करोगे तो 14 से भी 19 के बीच का पीरियड उसी को टिक करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कहानियां याद रखनी है, साथ में बीच में कोई सन आगे तो बीच में। ठीक है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे सारों को, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये कौन था अलीवर्दी खां? ठीक है, बंगाल का नवाब हुआ अलीवर्दी खां। उसका पोता 1756 में कौन बैठेगा? सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठेगा। कम उम्र में बैठता है कौन? सिराजुद्दौला। अब शाही फरमान मिला हुआ है फ्रुक्सियर से अंग्रेजों को कि भी आप कर मुक्त क्या करोगे? व्यापार करोगे। और दूसरी चीज उनको क्या बोल दी भी आप निजी व्यापार भी कर सकते हो। कंपनी के हिसाब से जो व्यापार चल ही रहा है, साथ में क्या आप निजी व्यापार भी करोगे। तो निजी व्यापार में क्या हुआ कि भारत में ये रूल था भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रूल करोगे, व्यापार करोगे तो कर मुक्त, निजी व्यापार करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और ये चीज क्या है सिराजुद्दौला के समय में या इससे पहले, जैसे इनके दादा था अलीवर्दी खां, तब भी क्या है ऐसा माहौल था भी टैक्स चोरी कर रहे थे कौन? अंग्रेज। अब टैक्स चोरी कर रहे हैं तो घाटा किसको होगा? जो नवाब उसी को घाटा, और राजस्व तो उसी का घट रहा है, क्योंकि टैक्स देंगे, टैक्स कहां जाएगा? सारा इकट्ठा होके राजा के पास जाएगा। अब राजा को घाटा हो रहा है, तो सिराजुद्दौला ने कहा अंग्रेजों से कि आप जो ये निजी व्यापार है इसको क्या कर दो? बंद कर दो। इससे पहले घटना होती है इंग्लैंड के अंदर। कहां पे? इंग्लैंड में 1793 ईस्वी में, हाँ सॉरी 1693 में। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी को राइट्स मिले हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के, उनको एबोलिश कर दिया संसद ने, भी रोक दिया, आपको अधिकार नहीं है भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आप कहां पे व्यापार करोगे? भारत में। लेकिन कहते हैं भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी वगैरह थे उनके पास पैसा था ही भी, तो उन्होंने क्या की? रिश्वत देके वापस क्या कर लिया? अधिकार है व्यापार करने का वो वापस ले लिया। और कहते हैं भी उस वक्त लगभग, अच्छा ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, 80,000 पाउंड के लगभग इन्होंने क्या है रिश्वत दी थी। किनको? जो संसद है उसको, इंग्लैंड की संसद को। ठीक है, वहां से दोबारा फिर क्या मिल गया इनको? राइट्स मिल गए। किनको भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखो सिंपल सी बात है कि रिश्वत दी जा रही है तो उसका कहीं ना कहीं से तो वो निकालेंगे भी तो भी पैसा। तो इन्होंने क्या किया भी भारत में आके जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे? छेड़खानी शुरू कर दें। तो वहां से क्या करें? पैसा निकालने भी जो रिश्वत हमने दी है वो हमारी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ठीक है, आपने देखा होगा भी सरकारी तंत्र में ऐसा होता है भी बहुत जगह पे क्या है दिन बर दिन हर रोज कोई ना कोई पकड़ा जाता है रिश्वत के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही मामले होते होंगे भाई। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? अब स्थिति खराब कहां हुई? इंग्लैंड में। भरपाई कहां हो रही है? बंगाल में, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने कहा कंपनी को भी आपको व्यापार करना करो, लेकिन निजी व्यापार नहीं करोगे, करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय व्यापारी भी दे रहे हैं और आपको भी देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मना कर दिया भी हम जैसा चल रहा है सिस्टम वैसा ही चलेगा। ठीक है, जब दादा को दिक्कत नहीं तो पोते को दिक्कत क्यों हो? वो छोटी सी उम्र में होते हैं तो वहां पे क्या है मैच्योरिटी, कम मैच्योर होते हैं भाई, और गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो सिराजुद्दौला को क्या आ गया? गुस्सा। और इसने कहा भी रॉबर्ट क्लाइव बाद में आएगा, मैं बताऊंगा भी कहां से कैसे आएगा ये। ठीक है, तो जो सैनिक थे जो जहां पे रह रहे थे, कहां पे? बंगाल के अंदर, वहां पे क्या उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी कोलकाता की। किसकी? कोलकाता। दो जगह याद रखनी है आपने, कोलकाता और चंद्रनगर। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है सारी भी, कब अंग्रेजों को ये दिया गया चंद्रनगर और कोलकाता। ठीक है, ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे बंगाल के समय में। अब इतना ध्यान में रखना है भी अभी कोलकाता और चंद्रनगर किसके पास है?
अंग्रेजों के पास। ठीक है, अब अंग्रेजों के पास कौन से हैं? कोलकाता और चंद्रनगर। और इन्होंने क्या कर दिया? किलेबंदी शुरू कर दी। कोलकाता और चंद्रनगर की किलेबंदी समझते हो? क्या करना? हाँ, भी शहर के चारों तरफ क्या कर दिया? भी बचाने के लिए शहर को क्या करना शुरू कर दिया? एक दीवार बनानी शुरू कर दी। और सिराजुद्दौला ने कहा अंग्रेजों से भी आप क्या करोगे? इस पे किलेबंदी नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि मेरा शासन है। आप यहाँ पे क्या है? किसी फरमान के थ्रू रह रहे हो, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पे क्या करना शुरू कर दो, कोई निर्माण शुरू कर दो। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? उन्होंने माने नहीं तो हमला कर दिया। और कोलकाता पे किसका हमला कर लिया? कब्जा कर लिया किसने? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह एक मीर बाजार होता था। कौन सा? मीर बाजार, एक कासिम बाजार होता था। इन दो जगह पे किसका कब्जा हो गया? सिराजुद्दौला। और उसने क्या किया? जितने भी अंग्रेज थे सारों को निकाल दिया वहां से। ठीक है, और वो अंग्रेज कहां पे जाएंगे फिर? मद्रास में। कहां जाएंगे? और मद्रास में कौन बैठा है? रॉबर्ट क्लाइव। वो रॉबर्ट क्लाइव को लेके आएंगे अपने साथ। ठीक है, भी हमारी अच्छी खासी सुनताई हुई है, अब बदला लेना आपने। कई बार नहीं होता भाई। हाँ, भी बेचारा कोई घूमता घूमता कोई पहले की कोई घटना होगी और वो क्या आता है? शीद में आ जाते हैं भाई। फिर वो अपने क्या है? संगी साथियों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो कहते हैं हमला करेंगे अब हम। ऐसा ही इनके साथ हुआ। अभी थोड़े बहुत अंग्रेज थे वो बेचारे कुट पिट लिए, और वो कहाँ गए? भाग के रॉबर्ट क्लाइव के पास। अभी सबसे शक्तिशाली उनको वही लगा, भी बता सकता है तो रॉबर्ट क्लाइव बता सकता है। और नहीं भाई देखो, हमें तो पड़ी है साथ में, पढ़नी रॉबर्ट क्लाइव को भी चाहिए, अकेला इसको क्यों बचाया भाई? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक व्यक्ति था भाई। जब वो इनके पास पहुंचे, रॉबर्ट क्लाइव के पास, रॉबर्ट क्लाइव ने सीधा हमला नहीं किया। वो सीधे उसने क्या किया? इसकी जो दरबार था उसके अंदर सेंध मारनी शुरू की। भी कुछ ऐसे व्यक्ति ढूंढे जो युद्ध के समय में, नाम तो किसके साथ हो? सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन लड़े किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। और दो व्यक्ति इसको ऐसे मिल भी जाते हैं। ठीक है, एक तो मीर जाफर और दूसरा राय दुर्लभ। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो आप, लेकिन जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से, मैं सारा लिखवा दूंगा प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, एक बार समझ लो बस आप इस युद्ध के बारे में, क्योंकि दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर अंग्रेज हैं, अगर शक्तिशाली हुए हैं भारत में, तो वो दो युद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो बक्सर का युद्ध और दूसरा प्लासी का। इन दो युद्धों के बाद ही क्या होगा? अंग्रेजों की अच्छी पकड़ बनेगी। कहां पे? भारत में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव आता है कहां पे? बंगाल में। और कलकत्ता पे क्या करता है? ये हमला करके सिराजुद्दौला को हरा देगा। ठीक है, और हराने का कारण मैंने आपको बताया भी, दो व्यक्ति कौन कौन? मीर जाफर और राय दुर्लभ नाम के दो सेनापति थे, जिनके पास मोस्टली सेना क्या थी? उन्हीं के अंडर में थी। और उन दोनों ने क्या किया? अपनी सेना रोके रखी, भी युद्ध में एंट्री ही नहीं की उन्होंने। ठीक है, तो कहते हैं कुछ ही घंटे युद्ध चला था प्लासी का युद्ध, भी 4-5 घंटे में क्या हो गया? खत्म। कहते हैं कुछ लोग अंग्रेजों के मरे थे और 500-700 व्यक्ति किसके मारे गए थे? सिराजुद्दौला। ये सभी को पता है भी धोखा किसने दिया। ठीक है, दो व्यक्ति जो इतनी कम सेना में बहुत साहस से लड़े थे, उनका नाम बहुत कम जगह मिलेगा आपको। ठीक है, एक तो मीर मदान और एक मोहनलाल। ठीक है, धोखा वाला हर जगह मिल जाएगा आपको, ये नाम ध्यान रखने आपने दो। एक तो मीर मदान और एक मोहनलाल, जिसने सहयोग किया था किसका? सिराजुद्दौला का। किस लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, और यहां से किसका शासन शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे अंग्रेज अपनी पकड़ बनानी शुरू करेंगे। कहां पे? बंगाल पे। अब सिराजुद्दौला को मार दिया जाएगा और उसकी जगह पे किसको बैठाया जाएगा? भाई नवाब किसको बनाया जाएगा फिर? मीर जाफर को। शर्तें हैं इस युद्ध की बहुत सारी, वो बताऊंगा आपको भी क्या क्या शर्तें रखी गई, भी किस आधार पे शासक बनाया गया मीर जाफर को। बहुत सारे युद्ध की क्या है भी भरपाई भी वो करेगा,
ठीक है, और सालाना खर्चा भी देगा, राजस्व में भी हिस्सा देगा। लेकिन ये चीजें हम कब करेंगे, जब बंगाल को पढ़ेंगे तब। ठीक है, प्लासी के बारे में ठीक ठीक से जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, आलमगीर द्वितीय के बारे में। कब से कब तक रहा, 54 से 58 तक। इसके बाद शासक बनेगा भाई शाह आलम द्वितीय। कौन बनेगा, शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल रहेगा 1758 से लेके 1806 ईस्वी तक। उत्तर मुगल के अंदर जो जितने भी शासक हुए हैं उनमें अगर योग्यता की बात करें तो ये था, कुछ योग्य व्यक्ति ये था। लेकिन दिक्कत क्या रही कि इसके पास रिसोर्स नहीं थे भी। इसके समय तक आने तक भी मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया था कि वो दोबारा खड़ा करने जैसा नहीं रहा। ठीक है, पहले तो हाथ ऊपर करके खड़ा था, फिर हाथ नीचे हुए मुगल काल के, फिर घुटनों पे आया, और फिर हाँ पसरा नहीं, पसार दिया गया। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई नहीं छोड़ता भाई, कुछ ना कुछ चीजें प्रभावी रहेंगी। और सबसे बढ़िया देखो, कोई भी अगर शासन चल रहा है, वंश चल रहा है, अगर वो उसका डिक्लाइन होगा तो सबसे पहले क्या चीज होगी भी, उत्तराधिकारी क्या होंगे, अयोग्य। ठीक है, एक के बाद एक क्या हो जाए, अयोग्य उत्तराधिकारी आ जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, दरबार से कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, विद्रोह करना शुरू कर देंगे। कुछ बाहरी ताकतें भी क्या करेंगी, आक्रमण करना शुरू कर देंगी। और ऐसा ही किसके साथ हुआ, मुगलों के साथ। 1707 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं जो पूरे राष्ट्र को संभाल सके। शाह आलम आता है, लेकिन तब तक क्या हो जाता है, अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई। ठीक है, तो शाह आलम के समय में आपको ध्यान में रखना है, काफी लंबा समय काल रहा शाह आलम का। और इसके समय में एक लड़ाई ध्यान में रखनी है आपने, कौन सी, अभी हमने कौन सा पढ़ा, प्लासी का। दूसरा युद्ध पढ़ेंगे हम, कौन सा, बक्सर का। कौन सा युद्ध, बक्सर का। ठीक है, देखो समय काल काफी, ऐसी बात नहीं छोटा समय काल रहा है शाह आलम का, काफी लंबा समय काल रहा है। शाह आलम द्वितीय, और इसके समय में दिल्ली क्या हो जाएगी, केवल लाल किले तक सीमित हो जाएगी। कहां तक, लाल किले तक। और इसके बाद कौन आएगा फिर, अकबर सेकंड। और इसके बाद सबसे अंतिम शासक कौन आएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो 1806 तक कौन रहेगा शासक, शाह आलम द्वितीय। इसके समय में प्रमुख लड़ाई बक्सर का युद्ध। और बहुत सारा समय इसने आपका कहां काटा था भाई, बिहार में इसने क्या किया था, बहुत सारा समय काटा था अपना। क्योंकि अंग्रेज बहुत पावरफुल थे, तो वो अपनी मर्जी से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये क्या हो गया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कभी मामा के पास, कभी बुआ के पास, ठीक है, कभी चाचे ताऊओं के पास, ऐसे घूमता रहा। बहुत सारा समय बिहार में था, लेकिन बहुत कम समय कहां पे रहा, दिल्ली में। और इसी के समय में 1803 में क्या हुआ, दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया भाई, अंग्रेजों का। ठीक है, भी आपसे पूछ ले, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, 1800, ठीक है भाई, किन का हो गया, अंग्रेजों का। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764।
1764 कितनी अक्टूबर है भाई, ये ध्यान में रखना। मैं 1 मिनट, देखना भाई 10 अक्टूबर के लगभग है, अभी वो आ नहीं रहा माइंड में भाई, इतना ध्यान में जरूर रखना। अक्टूबर 1764 में था बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां पड़ता है भाई, कहां पड़ता है बक्सर? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ भाई, बाद में, ठीक है, तो लड़ाई होगी तो कितने व्यक्तियों के बीच में होगी? 2 के बीच में। एक तरफ क्या होंगे? भारत की तरफ से, और एक तरफ कौन होंगे? अंग्रेज। ठीक है, तो भारत की तरफ से क्या, देख लेना वो, ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। तो भारत की तरफ से कौन लड़ रहा है भाई? एक तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को होता भी है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। शाह आलम कहां से भाई? ये है दिल्ली से, शुजाउद्दौला अवध से, और मीर कासिम है भी आपका बंगाल से। तो ये मैंने बताई थी आपको, लोड नहीं लेना है इनका, सारों का जिक्र आएगा जब हम उत्तराधिकार वाले राज्य जब पढ़ेंगे, अवध के बारे में, बंगाल के बारे में और इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन सब के नाम आएंगे आगे, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन भाई? अच्छा, इनकी तरफ से एक व्यक्ति था जो इसकी इनकी सेना का जो सेनापति था, गुरगीन खान, ठीक है। कौन था सेनापति संयुक्त सेना का? गुरगीन खान। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था भाई? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में कौन कौन थे भाई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, और इनके सामने कौन था? हेक्टर मुनरो। और ये लड़ाई कौन जीतता है भाई? अंग्रेज जीतेंगे। हेक्टर मुनरो की क्या होगी इसमें? जीत हो जाएगी भाई, ठीक है। किसकी जीत होगी? और ये युद्ध है किस संधि पे समाप्त होगा? इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। आपसे पूछ लें कि बक्सर का युद्ध है वो किस संधि के आधार पे समाप्त हुआ, तो वो कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। और ये अच्छा, इलाहाबाद की संधि भी 2 बार होगी। कितनी बार होगी? 2 बार। पहले शाह आलम द्वितीय के साथ, दूसरी शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। तो पहली तो होगी 12 अगस्त 1764 को, किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। किसके साथ होगी? शाह आलम द्वितीय के साथ। इसमें शर्तें रखी जाएंगी कुछ, ठीक है। एक बफर स्टेट बनाया जाएगा भाई। क्या बनाया जाएगा? बफर स्टेट। मतलब भाई दिल्ली के आसपास का कुछ क्षेत्र उठा के किसको दिया जाएगा? शुजाउद्दौला को। किसको दिया जाएगा? शुजाउद्दौला को। और इसको पेंशन दी जाएगी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसको? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक, ठीक है। एक तो बफर स्टेट बनाया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा? शुजाउद्दौला को दिया जाएगा।
बफर स्टेट किसको दिया जाएगा भाई? सुजाउद्दौला को, ठीक है। और पेंशन दी जाएगी किसको भाई? शाह आलम द्वितीय को। कौन देंगे? अंग्रेज देंगे। कितनी? 26 लाख वार्षिक। और शाह आलम इस पेंशन की एवज में क्या करेगा? उनको एक अधिकार देगा। किसका भाई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन चीज। कौन सी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको दिए जाएंगे भाई? अंग्रेजों को देगा। कौन देगा? शाह आलम द्वितीय। किसकी एवज में देगा? जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे अंग्रेज, उस एवज में दीवानी राइट। अच्छा, छोटा एरिया नहीं था भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, एक बहुत बड़ा एरिया। और भारत का उस वक्त सबसे अमीर और सबसे अधिक राजस्व अगर कहीं से आता था तो कहां से आता था भाई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स का मतलब है कि जितना भी कर कलेक्शन होगा वो अब कौन करेंगे? वहां पे अंग्रेज करेंगे। और उस कर कलेक्शन में से पूरे साल में से 26 लाख रुपए किसको दिए जाएंगे? शाह आलम द्वितीय को। उस कर कलेक्शन पे शाह आलम द्वितीय की कोई जवाबदेही नहीं थी, न ही अंग्रेजों की भी हम टैक्स कितना लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे तो ऐसा सिस्टम था अंग्रेजों के समय में भाई 1/11 हिस्सा किया जाता था फसल का, 1/10 अंग्रेजों को दिया जाता था, 1/1 हिस्सा उसमें से जो किसान था वो खुद रखता था। भी ऐसी टैक्स पॉलिसी बना रखी थी इन लोगों ने, भी शोषण करना है अधिक से अधिक लोगों का। ये हम आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज आएंगे सारे, ठीक है। तो पहली संधि किसके बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। क्या क्या रखा गया? पहला तो एक बफर स्टेट बनाया गया, किसको दिया गया? सुजाउद्दौला का। दूसरी चीज 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी, किसके द्वारा? किसको? और इसकी एवज में, पेंशन की एवज में 3 जगह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको दिए जाएंगे? अंग्रेजों को। इसके बाद दूसरी संधि होगी इलाहाबाद की संधि, लेकिन इसका दूसरा जो किसके साथ होगा? सुजाउद्दौला के साथ। वो होगी 16 अगस्त को। वो 12 अगस्त को हुई थी, ये 16 अगस्त को। किसके साथ होगी? सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। और इसमें क्या रखना ध्यान में आपने कि जो बफर स्टेट है वो किसको दे दिया गया? सुजाउद्दौला को, अंग्रेजों के द्वारा। एक चीज ध्यान में रखनी है आपने और, कि अंग्रेजों के लिए सेना कौन रखेगा भाई? अब सुजाउद्दौला रखेगा, ठीक है। सेना रखनी है आपने हमारी तरफ से भी, और हमारे सैनिक उनका खर्चा कौन उठाओगे? ये भी किसको कहा गया? सुजाउद्दौला को। भी हमारी सेना है वो आपके पास रहेगी, उसका सारा खर्च कौन उठाएगा? सुजाउद्दौला उठाएगा। और जब भी हमें जरूरत होगी तो आपको हमारी सहायता करने आना पड़ेगा, ठीक है। ये संधियां रही किसकी? बक्सर के युद्ध के अंदर, इलाहाबाद की संधि के अंदर ये शर्तें रखी गई। इसके अलावा बहुत सारी शर्तें हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद 1806 से 37 तक शासक रहेगा कौन भाई? अकबर द्वितीय। कौन रहेगा? अकबर द्वितीय। अच्छा, शाह आलम से याद रखना आपने भी पहला पेंशन भोगी शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। भी अंग्रेजों ने पहली बार किसी शासक को पेंशन पे रखा तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। और अकबर के बारे में ध्यान रखना आपने भी पहली बार अंग्रेजी संरक्षण में, ठीक है। भी संरक्षण किसका? अंग्रेजों का। इससे पहले क्या हो रहा था भाई? जैसे जुल्फिकार है, सैयद बंधु हैं,
भी जो भारत के ही लोग थे, उसी के दरबारी थे, वो ही क्या कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे मुगल शासकों को। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार कोई शासक अंग्रेजों के संरक्षण से क्या बना है, राजा बना है। नाम क्या है, अकबर द्वितीय। और इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी भाई। किसको, राम मोहन राय को राजा की उपाधि। आपने सुना होगा नाम तो, राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत के अंदर पुनर्जागरण के बहुत अच्छे प्रणेता या बहुत अग्रणी नेता थे। कौन, राजा राम मोहन राय। आगे हम आएगा जिक्र इनका। ठीक है, विधवा विवाह, ठीक है, और क्या, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। किसने, राजा राम मोहन राय। तो इनसे एक ध्यान में रखना है, अकबर द्वितीय के समय में इन्होंने क्या किया, अकबर द्वितीय ने। और अकबर को संरक्षण देने वाले कौन बने भाई, अंग्रेज। और बाद में क्या किया, कुछ समय के बाद इसकी पेंशन भी रोक दी गई भाई। ठीक है, और पहली बार ठीक है, मुगल जो शासक हैं कहां तक सीमित हो गए, केवल लाल किले तक। ठीक है, प्रमुख रूप से सबके सामने ये बात आ गई भी शासक कहां तक रहा, मुगल शासन केवल लाल किले तक। किसके समय में, अकबर द्वितीय के समय में। ठीक है, और एक अंतिम है भाई, बस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने देखनी है। नाम क्या है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, कब से कब तक, ईस्वी तक। शासक रहेगा 57 तक, मृत्यु होगी 62 में। ये ध्यान रखना, हम शासन पढ़ रहे हैं तो इसका शासन का समय हम ध्यान रखें। ये नहीं है भी 1857 में मर गया था, क्योंकि नॉर्मल क्या है भी, मरने के बाद क्या है, दूसरा शासक बन रहा है, तो उस हिसाब से नहीं सोचना आपने। इसके बारे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है भी, 1857 की क्रांति के समय, कब है, ठीक है, इसको क्या कहा गया भाई, मुगल सम्राट बनाया गया इसको। क्योंकि जो क्रांति है वो किसी न किसी एक व्यक्ति के नीचे लड़ी जानी थी, तो एक सिंबल के रूप में किसको चुना गया, मुगल सम्राट को। भी इसके अंडर में हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। कम से कम कोई व्यक्ति है वो हो अपने एरिया तो का हो, बाहर से तो नहीं हो कोई। इसलिए किसको चुना गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को मुगल सम्राट चुना गया। किस क्रांति के अंदर, ठीक है। और मैंने इनके बारे में बताया था आपको, इनको कहां ले जाया गया बाद में, रंगून। और वहीं पे क्या है, 1862 ईस्वी में क्या होगी भी, मृत्यु हो गई किसकी, बहादुर शाह जफर द्वितीय की। ठीक है, इसके अलावा भी आप मुगलों के बारे में पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपको इतनी ही जानकारियां रखनी है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इनको और पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत सारी हैं इतिहास की किताबें जो स्पेशल किन के लिए हैं, मुगलों के ऊपर लिखी गई हैं। तो वहाँ पे सारी उनकी नीतियाँ कैसी थी, हर शासक के जीवन काल के बारे में, उसकी शादी किससे हुई, उसके पुत्र कितने थे, साड़ा कौन था, कौन उसके दरबार में था, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो ही ध्यान में रखनी है एक बार, क्योंकि ये चीज़ें अगर याद हो जाएं वो काम फिर बाद की बात है। पहले वो सारा याद करेंगे जितना भी है ये, उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं भाई, कहाँ से शुरू किया था हमने, 5 मिनट
ठीक है, कहां से शुरू किया था, कॉपी बंद कर लें सारे, हमने तो खोली नहीं, खोलने के लिए नहीं कहा, बंद करने के लिए कहा है, बंद ही है जी। कहां से शुरू किया अभी आज, अहमद समय काल 1748 से 54 तक, महत्वपूर्ण घटना सत्रह सौ 48 से समय काल कितना है, 1754, प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, ठीक है। तो इसके समय में कौन आएगा, युद्ध इसके समय भी नहीं हुआ, ध्यान रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली भारत में युद्ध करने के लिए आता है बार बार इसके समय काल में, ध्यान रखना। और आ कहां रहा है, केवल सिंध पंजाब की तरफ, अफगानिस्तान और क्षेत्र, वहीं पे क्या कर रहा है, वो आक्रमण कर रहा है, कौन, अहमद शाह अब्दाली। बाद में वो क्या आएगा, आगे आएगा तो कौन मिलेंगे उनको, मराठा, क्योंकि उस समय पे सबसे शक्तिशाली अगर शासक थे भारत में तो कौन थे, मराठा ही थे, ठीक है। और कुछ, सात बार इसने क्या किया, आक्रमण, ठीक है। इसके बाद कौन शासक बना, कौन बना विशासक, आलमगीर द्वितीय, कौन, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय 54 से 58, 54 से 58, इसके समय में किस, कौन सी लड़ाई होगी, प्लासी की लड़ाई। इसके बाद कौन बनेगा, शाह आलम द्वितीय सेकंड, ठीक है। और इसके समय में क्या होगा, बक्सर का। इसके बाद शासक कौन बना, अकबर द्वितीय। इसके समय में कोई घटना, कोई चीज ऐसी जो मैंने आपको कहा याद रखनी है, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहेगा, और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1764 में होगी। हाँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, पहला शासक जो किसके संरक्षण में बना था, अंग्रेजों के संरक्षण में, बाद में इसकी पेंशन भी रोक दी। अंतिम शासक मुगल सम्राट का, साम्राज्य का, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मृत्यु कब हुई, 1862, ठीक है। कोशिश किया करो चीजों को, अच्छा जैसे अभी आज क्लास की है, इसके जस्ट बाद जैसे शाम को घर जाओ तो मैं इनका ये क्लास, सारी क्लास जितनी भी आपने की है, ठीक है, 5-5, 10-10 मिनट लगेंगे, जितना आपने पढ़ा है उसको। अच्छा, याद नहीं करना है, कभी आप बैठ जाओ लेके भी याद करना है, सारा याद करने में समय लग जाता है एक क्लास को। आपने क्या करना है, केवल उसको पढ़ना है जाके, बस भी 1 या 1.5 पेज या 2 पेज जो आपने लिखे हैं वो क्या है, पढ़ने घर पे जाके, ठीक है भाई।